क्लास में हम बुनियादी तौर पे एक नैव बार डिज़ाइन करेंगे और उस नैव बार को डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट ली है जिसके इस्तेमाल करते हुए हम नेविगेशन बार बनाएंगे, जिसके अंदर फ़िलहाल तक हमारे पास 4 एटम्स हैं और उनका इस्तेमाल करते हुए हमने एक सिंपल सा नेविगेशन बार जनरेट करना है। अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये किस तरीके से नज़र आ रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी रिजल्ट्स को अगर आप देखें तो ये चीज़ें इस तरीके से नज़र आ रही हैं, लेकिन हमने उसको हॉरिजेंटल फॉर्म में लेके आना है। तो हॉरिजेंटल फॉर्म में लाने के लिए हमें अब कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनको हमने सेट करना है। सबसे पहले तो हमें ये डॉट्स जो शुरू में नज़र आ रहे हैं ये नहीं नज़र आने चाहिए, तो उसके लिए हमने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप को नन कर देना है। अब जैसे ही नन करेंगे ये जो डॉट्स हैं ये आपके ख़त्म हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे आपके पास अब हमने इसको एक लाइन में लेके आना है, तो बुनियादी तौर पे ये एल आईज हैं। तो एल आईज के लिए हमने जो फ्लोट की एक प्रॉपर्टी पड़ी थी उसके अंदर हम इसको फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं। जैसे ही आप फ्लोट लेफ्ट करेंगे ये चीज़ें आपको एक रो में नज़र आना स्टार्ट हो जाए। अब ये मैं एक एक स्टेप करके आपको चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आपको बातें आसानी से समझ आ सकें। नेक्स्ट इसमें है कि हमने कुछ बॉर्डर्स लगाने हैं, कुछ कलरिंग करनी है। तो हमने सबसे पहले यूएल के ऊपर हम कुछ बॉर्डरिंग करते हैं, कुछ स्टाइलिंग करते हैं। ये सॉलिड कलर का है और सॉलिड कलर का होने के साथ साथ हम इसका कलर रख देते हैं ग्रे, ताकि ये चीज़ आपको नज़र आ सके। दूसरे नंबर पे इसमें हमने फ़िलहाल कोई मार्जिन और कोई पैडिंग यूज़ नहीं करनी, तो उसके लिए हमने दोनों जगह पे 0 px दे देना है, पैडिंग भी 0 px दे देनी है। अब ज़रा इसके रिजल्ट्स को चेक करें तो ये चीज़ इस तरीके। अब अगर एक चीज़ गौर करें तो बॉर्डर ऊपर चला गया है और टेक्स्ट नीचे आ गया है। तो कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ओवरफ्लो की, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं ओवरफ्लो और ओवरफ्लो को कर देते हैं हेडर। तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से नज़र आ रही, फिर वही चीज़ें आपको बॉर्डर के अंदर या बॉर्डर के हवाले से नज़र आ रही हैं। तो जितनी भी वो स्टाइलिंग हो रही थी या जो ओवरफ्लो हो रहा था वो आपका हाइड हो गया है। तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से नज़र आ गई। अब हमने इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में आते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हम इसका कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना चाहें आप चूज़ कर सकते हैं सिंपली। तो ये इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो इस्तेमाल हो गया। अब नेक्स्ट है एल आई का काम भी हो गया, यूएल का काम भी हो गया। अब आपने आपके पास एक टैग है जिसको आप नाम दे रहे हैं ए का, एंकर टैग का। तो अब तकरीबन प्रॉपर्टीज आपकी एंकर टैग के ऊपर लगेंगी। तो एल आई के अंदर आपके पास एंकर टैग है, तो वहां पे आपने सबसे पहली चीज तो इसको ब्लॉक फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए आपने इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर आप चीज़ को देखें कि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रही हैं, तो ये सारी एंकर टैग्स की प्रॉपर्टी हैं या वैल्यूज़ हैं। तो हमने यहाँ पे इंटरनल स्पेसिंग के लिए हमने एक टैग पढ़ रखा है विच इज़ नॉन एज पैडिंग। तो मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ 10 px की, ताकि ये चीज़ आपको समझ आए। अब ज़रा अगर आप गौर करें तो ये आपको स्पेस नज़र आ रही है और इस स्पेस को आपने पैडिंग के ज़रिए कवर अप किया है। नेक्स्ट चीज़ है जी, अगर आप इनके कलर्स को तब्दील करना चाहते हैं तो कलर्स आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे वाइट रखना चाहें, जो भी रखना चाहें आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो कलर आपके कम्बिनेशन के मुताबिक आपको सही लग। अब यहाँ पे ये लाइट कलर सा हो गया तो ये सही नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम ब्लैक ही रखते हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से जो भी रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं। अब ये ब्लैक हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हमने एल आई पे हॉवर किया और हम ये चाहते हैं
LI का जो टैग LI के अंदर हमने एक टैग यूज़ किया एंकर, उसके ऊपर हम हॉवर करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि उसका कलर जो है जैसे ही हम हॉवर लेके जाएं तो उसका कलर जो है वो वाइट हो जाए, टेक्स्ट का कलर, और उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो जाए। अब जरा इसको देखिएगा, अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं, लेकिन हॉवर जैसे ही आप इसको क्लिक लेके जाएंगे, अब यहाँ पे देखें, जैसे ही आप क्लिक या अपना माउस वहां पे लेके जाएंगे तो उनका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया और उनके टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, अक्सर का आपने वेबसाइट्स देखी होंगी तो उनका होम टैब जो होता है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, ऑलरेडी मेंशन होता है। उसको कहते हैं जो टैब सबसे पहले एक्टिव होता है या सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, यानी कि आपने वेबसाइट ओपन की और पहले ही एक टैब ओपन है, उसको कहते हैं एक्टिव टैब। तो हमने यहाँ पे एक एक्टिव की क्लास बनाई और यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर हमने फिक्स कर दिया ग्रीन और उसके टेक्स्ट का कलर हमने कर दिया वाइट। आप जो भी रखना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अभी आपको इसके ऊपर कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, उसकी रीज़न ये है कि हमने अभी क्लास को शामिल ही नहीं किया है। जैसे ही हम क्लास को शामिल करेंगे, जैसे कि आप जिस भी टैब को एक्टिव करना चाहें, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, आपकी मर्जी है, तो यहाँ पे आप क्लास की प्रॉपर्टी लगाएं, एक्टिव की क्लास यहाँ पे ऐड करें। अब ज़रा आप अपने रिजल्ट्स को देखें तो एक टैब अभी हमने हॉवर नहीं किया, हालांकि अब हॉवर करते हैं तो कलर चेंज होता है, लेकिन एक टैब हमने फिक्स्ड कर दिया कि जब भी हमारी वेबसाइट ओपन हो तो पहला टैब सबसे पहले एक्टिव होना चाहिए। तो जो एक्टिव टैब होता है उसका कलर हमने यहाँ से चेंज किया होगा। तो इस तरीके से आप एक सिंपल सा और आसान सा मेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं अपने नेविगेशन बार के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए। कल हम लोग इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और इसमें हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू को ऐड करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।